हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। और मैं हूँ प्रभा अपने यूट्यूब चैनल प्रभा सर्विस संस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है छठ पूजा और मैं आई हूँ गांव और थोड़ा सी विधि मैं आप सभी को दिखाऊंगी अपने चैनल के माध्यम से छठ की। देखते हैं क्या क्या दिखा पाते हैं, क्या क्या नहीं दिखा पाते, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और पूरी तैयारी घर में हो चुकी है। और मेरी मम्मी लोग भी तैयारी कर रही हैं और पूजा की। सभी के यहाँ आज पूजा होगी है छठ वाली। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ किसके किसके यहाँ पूजा हुई है और कैसे हुई है, थोड़ा सा बताइएगा, कमेंट करिएगा। बाकी मैं अपने यहाँ की विधि आप सभी को दिखाती हूँ। थोड़ी सी छोटा सा जो भी उसमें पूजा और जो भी होता है मैं आप सभी को दिखाती हूँ। सो आइए मिलते हैं हम सभी जितने भी छठ पूजा कर रहे हैं गाँव में। तो अभी कुछ देर बाद पहुँचने ही वाली हूँ, तो आप सभी को दिखाती हूँ वहाँ। तो फाइनली मैं घर पहुंच गई हूं और मेरी सासू माँ देखिए पूरी तैयारी करके और उसमें महुआ दही भर रही हैं। ये शक्कर के बुके हैं और मट्टी के बुके हैं। शक्कर के बुके में मम्मी ने पंचमेवा डाला है और मट्टी के बुके में महुआ डाला है। इसी तरह से हमारे यहाँ डाल के और सारे सामग्री इकट्ठा करके ये देखिए बाहर एक जलहली में हर छठ मैया को मानकर ऐसा रखते हैं और उसमें पूजा करते हैं। देखिए एक साथ थाल सजा के सभी कोई एक साथ हो गए हैं। चाची, मम्मी, दादी, देवरानी सभी कोई एक साथ हो गए हैं पूजा करने के लिए। सब रेडी हैं और ये देखिए उनकी पूजा स्टार्ट भी हो गई है। दादी शुरुआत कर दी हैं जलहाली में जल चढ़ा के। तो इसी तरह से अब चाची और मम्मी, दादी लोग सभी कोई करेंगी। ये देखिए मेरी देवरानी और चाची भी सभी कोई इसी तरह से पूजा करेंगे। और चंदन टीका ये जैसे ही पूजा में सभी होता है उसी तरह से करते हैं। इस छठ को कोई हर छठ कहता है, तो कोई ललही छठ कहता है, कोई हर छठ व्रत कहता है। तो ये निर्जला व्रत जब तक निर्जल रहते हैं, जब तक ये पूजा नहीं हो जाती है, पूजा करने के बाद पानी पी लिया जाता है। ये बहुत ही निर्जल व्रत, क्योंकि गर्मी में देखिए माँ अपने बच्चे के लिए कितना संघर्ष करती हैं। सभी माएँ इसी तरह से होती हैं, सबकी माएँ, आपकी माँ, हमारी माँ, हम भी किसी की माँ हैं। तो इसी तरह से सभी की माँ बहुत ही संघर्ष के साथ व्रत पूरा करती हैं। संघर्ष ही होता है, क्योंकि सुबह से बिना पानी पिए इस व्रत को 12-1 बजे कर रही हैं गर्मी में और फिर इसके बाद पानी पीती हैं। तो ये संघर्ष ही है एक माँ का अपने बच्चे के लिए। तो बहुत ही खुशी करती है अपने बच्चे की खुशहाली के लिए, अपने बच्चे की बरकत के लिए, अपने बच्चे की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ निर्जल रहकर इस तरह से पूरी तरह से व्रत करती हैं। और पूरी हर छठ की व्रत विधि इसी तरह से पूरी करती हैं। तो आपके यहाँ किस तरह से करती हैं, क्या इसी तरह से करती हैं? क्योंकि हर माँ इसी तरह से व्रत करती होंगी, विधि थोड़ी बहुत अलग होती है आपके यहाँ और हमारे यहाँ में। विधि में अंतर हो सकता है, माँ के व्रत में अंतर नहीं होता है। तो माएँ इसी तरह से करती हैं, इसी तरह से निश्चल, उन्हें कोई छल कपट नहीं होता अपने बच्चे के लिए बहुत ही। तो ये मेरा गाँव है, मेरा घर है गाँव में, तो वहाँ ये पूजा हो रही है। वहाँ मैं गई थी पूजा के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा अपने मम्मी, चाची और देवरानी, दादी लोगों के साथ ये व्रत मनाने में बहुत ही अच्छा लगा। और मैं शायद पहली बार ये छठ अपने गांव में, अपने घर में, अपने ससुराल में मनाने गई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सभी की देखिए पूजा हो गई है, अब सब घूमेंगे जल लेके। तो धीरे धीरे इसी तरह से मम्मी लोग पूजा अपनी स्टार्ट की रहती हैं। गौरी आसन पर रखा, गौरी का आसन पत्ता पत्ते दे का। हाँ हाँ
सभी माएँ अपने पूजा में हर छठ माता को इस तरह से पीला वस्त्र धारण करवाती हैं और चंदन टीका करती हैं, बहुत ही कामना के साथ अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए, बरकत के लिए, खुशहाली के लिए ये व्रत इसी तरह से निश्चल और बिना जल के भी जब तक पूजा नहीं करती हैं तो करती हैं। बड़े ही हास और उल्लास के साथ, बड़ी ही खुशी के साथ एक माँ अपने बच्चे के लिए व्रत करती है और उसकी खुशहाल जीवन के लिए कामना करती हैं हर छठ माता से कि हे माता रानी, मेरे बच्चे को लंबी उम्र देना, खुश रखना, कामयाबी देना। तो इसी तरह से सभी माएँ करती हैं। माँ का प्रेम अपने बच्चे के लिए निश्चल होता है। माँ होती है अपने बच्चे के लिए, और ये किसी रस्म और रिवाज में नहीं होता, क्योंकि कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी गांव हो, क्योंकि माँ की ममता उसी तरह से होती है अपने बच्चे के लिए। आप जिस भी कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप भी मेरी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा क्या माँ की ममता अलग होती है? नहीं। और मैं भी घूम घूम के सभी को देख रही थी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में। तो माँ की ममता एक जैसी ही होती है अपने बच्चे के लिए, चाहे जिस कोने से कोई भी माँ मुझे देख रही हो और कोई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो माँ की ममता कभी चेंज नहीं होती। रिवाज चेंज होते हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाता है, पर माँ की ममता उसी तरह से रहती है। क्योंकि हमारे बच्चे के लिए हमारे प्रति हमने जो मोह है, हमारे अंदर जो मोह है, वही हर माँ के अंदर होती है। तो ये माँ की बात है, माँ हर कोने में वही होती है, रिवाज अलग अलग होते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कोई माँ मेरे वीडियो को देख रही हैं तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये हर षष्ठी का व्रत बहुत एक साल में एक बार जो आता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हास और उल्लास के साथ रहता है। बहुत खुशियों के साथ माता मनाती हैं इस त्यौहार को। क्योंकि इस व्रत को करने के बाद माँ को कहीं ना कहीं मन से सपोर्ट का एक अनुभव होता है कि मैंने हर छठ माता की पूजा की है और अब मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा सुखी रहेंगे। इस कामना के साथ वो व्रत को करती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। थैंक यू। बने रहिए मेरे इस वीडियो में। फाइनली पूजा सभी की हो गई है और ये देखिए लास्ट में सभी को जय कर रहे हैं हर छठ माता को। हमारे थोड़ी सबका ना बाबा चाहिए उनका पास आता है ना अल्लाह अच्छा इनके उनका पास सबका ना हमारे हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होती है। आपके यहाँ कैसी होती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। हर छठ मैया की जय।